हेलो दोस्तों, कोविड-19 से परेशान तो लगभग सारे ही है। अनगिनत प्रॉब्लम्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट सभी के लाइफ में। बट हम इस चैनल पे नेगेटिविटी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। लेट्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट पॉजिटिव आउट ऑफ दिस कोविड एंड पैंडेमिक। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पैंडेमिक से हमारे लाइफ में पॉजिटिव क्या हुआ है, या फिर हमें ऐसे क्या लेसन्स मिले हैं जिसको हम अपने लाइफ में प्रैक्टिस करके वी कैन मेक आवर फ्यूचर बेटर। इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं आज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो सभी को पता है वो ये है कि लॉकडाउन से एनवायरनमेंट पे काफी हद तक अच्छा असर रहा है। एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब चीज काफी हद तक कम हुआ था। I mean, it's true that कि all those effects are temporary as we will eventually resume all our activities at a full blow. But जितने भी effects रहे उनके positive and beneficial effects on animals and humans तो होंगे। Second important positive effect जो हमें इस पैंडेमिक के बाद भी फॉलो करना है वो है पर्सनल हाइजीन। कोरोना हैज स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग आवरसेल्व्स क्लीन। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी कोरोना की वजह से रोज ऑफिस से वापस आने के बाद नहाने लगे, रिपीटेड हैंड वॉशिंग, अवॉइडिंग टचिंग ऑफ फेस। आई मीन ये सब चीज ना सिर्फ कोरोना से बट हमें और भी बहुत सारे बीमारियों से बचाएंगे। तो आगे जाके कोरोना हो या ना हो, we need to continue all these hygienic practices. Corona has taught us simple living. उसने हमें ये सिखाया कि बिना कोई धूमधाम के बड़े आराम से बहुत सारे फंक्शंस किया जा सकता है। एंड वैसे भी पूरे मन से पार्टिसिपेट करने वाले तो उतने ही होते हैं, बाकी लोग तो मटर पनीर के लिए आते हैं। एंड हो सकता है कि एक बार ये सब पैंडेमिक खत्म हो जाए, उसके बाद वी मे रिज्यूम ऑल द बिग फैट वेडिंग्स। आई एम नॉट सेइंग दैट दोस थिंग्स आर रॉन्ग, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इन्हीं धूमधाम शादियों के ऊपर डिपेंडेंट है। बट द पॉइंट इज ये एक ऑप्शन होना चाहिए, कोई कंपल्शन या मजबूरी नहीं होना चाहिए। एंड वैसे कुछ पल तो बस अपनों के साथ ही ज्यादा एंजॉयबल है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने लॉन्ग लॉस्ट हॉबी को रिज्यूम किया हो, अपनी ये भाग दौड़ वाली जिंदगी से ब्रेक लेने के या फिर अपने आप को डिस्ट्रेस करने के तरीके ढूंढे हो, है ना। और इन लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे चीज़ों के ऊपर जैसे कि मेंटल हेल्थ, योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों का जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ हद तक तो काफ़ी लोगों को समझ आया है। ये समझना कि टुमारो कैन बी अनसर्टन, कल कुछ भी हो सकता है, हमें अपने आप को एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए रेडी रखना है, ये बात भी हमें कोरोना ने सिखाया। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे लोग थे या फिर बहुत सारे बिजनेसेस थे जो आसमान छू रहे थे और कोरोना ने उन्हें पल भर में जमीन पे ले आया। बट इससे ये सीख तो मिली कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, हमें अपने आप को हमेशा एडवर्सिटी के लिए तैयार रखना है। मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सेविंग्स, इन सब चीज़ों का जो इम्पोर्टेंस सबको पता चल ही गया अभी। इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, स्पेंडिंग टाइम विद देयर नियर एंड डियर वंस। यस, इट्स ट्रू कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस लॉकडाउन के दौरान अपने डियर वंस से दूर थे, बट बहुत लोग ऐसे भी थे जो चाहते हुए या ना चाहते हुए सारा समय अपनी फैमिली के साथ बिताया। बेटर यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। जितना एक्सटेंट तक हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शुरू हुआ है, उतना कोरोना के बिना तो अगले शायद 10 साल तक नहीं हो पाता। The advantage of online distant learning is that the learning sources increase for a student. And उस तरह पूरी दुनिया को और छोटा बना दिया। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस भी स्टार्ट हुए जो इस न्यू नॉर्मल को सूट करता है। ये सब कुछ ऐसे अच्छे पॉइंट्स है जो कोरोना ने हमें दिया है। आई एम श्योर और भी ज़्यादा पॉइंट्स होंगे इसी तरह के। इफ़ यू नो, डू ऑल्सो लेट मी नो बाय कमेंटिंग बिलो। Hoping for good things to remain and the pandemic to end soon. Till then, take care.
बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।